डिंग 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 डिंग। तो कैसे हो दोस्तों। हमने लास्ट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि एक मिरर से रिलेटेड थे, और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि दो अलग टाइप के सर्फेसेस होते हैं जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और साथ साथ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी होती है। और हमने ये भी एग्जांपल्स पढ़े थे कि किस तरीके से जो एक रेगुलर सरफेस होता है उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल क्या है आपके पास, मिरर्स। ठीक है जी। तो मिरर्स आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट। ठीक है। नाउ आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा फॉरवर्ड लेके जाएंगे और बात करेंगे कि भाई मिरर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो भाई लास्ट हम खैर इस बात को भी डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर्स, एक मिरर जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपके पास, स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है। लास्ट हमने प्लेन मिरर के बारे में कुछ डिस्कशंस की थी। आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर काम करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे पास स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्लेन जब भी अभी अगर आपके पास अभी नवंबर के अंदर जो भी आपका टेस्ट होगा उसके अंदर लाइट चैप्टर तो ऑब्वियस सी बात है आ ही रहा है, जहां तक सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है पता ही होगा। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है। सो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो रिफ्लेक्शन करते हैं, और हम आगे चलते चलते हम इसके बारे में बात करते चलेंगे। ठीक है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट स्फेरिकल मिरर्स। तो भाई स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है? पहली बात, मेरी बात ध्यान से समझना, एज द नेम सजेस्ट। देखो जब भी मैं किसी का नाम रखता हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम सपोज करते हैं अलेक्जेंडर रख दिया, अगर मेरे मदर फादर ने मेरा नाम अलेक्जेंडर रख दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे से एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि भाई मैं अलेक्जेंडर जैसे काम करूं। और उसी तरीके से अगर हम किसी भी जो भी बातें होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना उसके नाम में छुपी होती हैं, हम उसको बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, हम देखते नहीं है, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके नाम में ही उसकी बातें छुपी होती हैं। अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की, SPHERICAL, ठीक है जी, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट मीन्स जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो स्फेरिकल मिरर्स का जन्म कैसे हुआ, बेसिकली क्या था, नथिंग, इट इज नथिंग जस्ट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि होता क्या है कि मान लो मैं ना इस स्फीयर को देखो, अब अखर असलियत में स्फीयर है, इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, होगा ही नहीं होगा, ये क्या के पास, दिस इज अ सेंटर, इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, इस सेंटर से एक जो लाइट रे लाइन पास करेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, डायमीटर बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई? डायमीटर। जो मैं कहां पे पढ़ता हूं, जो मैं पढ़ता हूं मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर मैं डायमीटर नाम का शब्द पढ़ता हूं। अब होता क्या है कि जब हम ये स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं तो स्फेरिकल मिरर ऑब्टेन कैसे होते हैं कि हम कोई भी ग्लास का स्फीयर बनाते हैं, उसको हम कट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बीच में तोड़ देते हैं सेंस क्या, कि इतने इतने पोर्शन को ना मैं ना इतने कर्व्ड पार्ट को, इतने कर्व्ड पार्ट को मैं इस ग्लास में से क्या करता हूं, निकाल लेता हूं। तो मतलब ये जो कर्व्ड पार्ट है मेरे पास, मैं इसको ग्लास में से क्या करूंगा, निकाल लूंगा। यस और नो? इस कर्व्ड पार्ट को मैं ग्लास में से क्या करूंगा, निकाल लूंगा। अगर मैं इस कर्व्ड पार्ट को ग्लास में से निकाल रहा हूं तो अब आपको मैंने लास्ट प्लेन मिरर के अंदर ये भी बताया था कि जो प्लेन मिरर होते हैं उनके अंदर मैं क्या करता हूं, उसकी एक साइड को मैं पॉलिश करता हूं या नहीं करता हूं, दैट्स इट। तो अगर मैं उसकी एक साइड को पॉलिश करता हूं तो मतलब एक साइड को मैं पॉलिश करता हूं तो यहां से 98% जो लाइट रेज हैं वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यस और नो? ठीक है। तो अगर ये लाइट रेज 98% यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी तो रिफ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, मिरर बनाने के लिए मुझे अंदर वाली साइड को पॉलिश करना पड़ेगा। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं, क्या, कि मैं एक ना बाहर वाली साइड को भी पॉलिश कर सकता हूं। मन करेगा मेरा, मान लो मैंने ये वाला कर्व पार्ट उठाया, या फिर उसको इसी को ही मैंने ऐसे रख दिया, या फिर मैंने इसी को उठा दिया। ठीक है। ये जो कर्व्ड पार्ट है मेरे पास, ये जो मेरे पास क्या है, कर्व्ड पार्ट है, इस कर्व पार्ट के आउटर पोर्शन को मैंने क्या कर लिया, पॉलिश कर लिया। इज इट ओके और नॉट? तो मतलब मैं यहाँ पे दो तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना सकता हूं। पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, ये बाहर वाला, मतलब पेट के बाहर वाला जो चीज होती है उसको मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, मतलब एक टाइप से ऐसी शेप है ना। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये है मेरे पास क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज इट ओके और नॉट? ठीक है।
SURFACE, ठीक है। अब दूसरी तरफ इसको अगर हम बात करेंगे तो ये भी क्या है पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, LECTING SURFACE। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरे पास यहाँ से बन गया और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरे पास यहाँ से बन गया। तो दोनों खैर अलग अलग चीजें हैं। इसको मैंने नाम दिया, इसको नाम दिया कॉन्वेक्स। क्या बोला मैंने इसको, कॉन्वेक्स, ठीक है जी। इसको मैंने बोला क्या, कॉनकेव। इज इट ओके और नॉट, कॉनकेव मिरर्स। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, तो हमें पहले से ही पता है, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि हमें कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो मुझे पहले से ही पता है कि जब मैं स्फेरिकल मिरर डिस्कस कर रहा हूं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है ना कि इसको नाम देने की स्फेरिकल मिरर। सो दैट मींस व्हाट, कि भाई यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स मिरर। इज इट ओके और नॉट, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अब आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। जैसे चम्मच लेते हैं हम, चम्मच स्पून होता है ना हमारे पास, अगर हम स्पून के बाहर वाली ऐसे ऐसे वाली साइड को देखें तो वो वाली साइड अगर उसके उधर कोई खड़ा है और अपनी चेहरा देख रहा है तो मतलब वो कॉन्वेक्स साइड है, ठीक है जी। और मैं अगर स्पून के अंदर वाली साइड, मतलब इस स्पून के अंदर वाली साइड, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं है ना, और मैं अपना चेहरा स्पून के अंदर वाली साइड, हालांकि इतना स्पून इतना बड़ा तो नहीं होगा, बट द थिंग इज कि भाई इसके अंदर वाली साइड के सामने अगर मैं अपना चेहरा देख रहा हूं तो दिस साइड मैं इसको क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सॉरी आई एम रियली सॉरी, दिस इज कॉनकेव बिकॉज इट इज लाइक अ केव, नो, ठीक है। दैट मींस दिस इज कॉनकेव। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज CONVEX, कॉन्वेक्स। इज इट ओके और नॉट, द थिंग इज कि भाई हमें यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई क्या, कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग है इसमें और ये भी रिफ्लेक्टिंग है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं कि भाई अल्टीमेटली ये पूरा सर्कल तो नहीं है, ये क्या है, ये पूरा सर्कल तो नहीं है, तो ये क्या है, सिर्फ एक ना कर्व्ड पार्ट है, कर्व पार्ट है, मतलब जो कि मैंने कहां से निकाला, इस पूरे स्फीयर से निकाल लिया, इस पूरे स्फीयर से निकाल के मैंने एक साइड पेंट कर ली, मिरर बन गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कर्वेचर। अच्छा, इस पूरे पार्ट को क्या बोलूंगा, कर्वेचर। क्या बोलूंगा, कर्वेचर। क्या बोलूंगा भाई, कर्वेचर। अभी ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं क्या बोलूंगा, कर्वेचर, CURVATURE, मतलब ये पूरा पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, कर्वेचर। क्या बोलेंगे, CURVATURE, कर्वेचर। इज इट ओके और नॉट, तो अल्टीमेटली दिस इज कर्वेचर, दिस अगेन इज कर्वेचर, ये भी कर्वेचर है, ये वाला भी कर्वेचर, आप इसको भी बोल सकते हैं, ये भी कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है, ठीक है कि नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया, स्फीयर से दो चीजें निकाली, दो चीजें निकालने के बाद ऐसे दो कर्व पार्ट निकाले, जिसको मैंने बोला दो कर्वेचर निकाले, ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें एक पार्ट जो था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, इस वाली साइड को मैंने रिफ्लेक्टिंग बनाया, दूसरी साइड को पॉलिश कर दिया। अब दूसरी तरफ मैंने अंदर वाली साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाया, बाकी वाली साइड को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि भाई मैं अब क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे दो तरीके के मिरर्स को जनरेट कर लिया, दोनों के मिरर को मैंने सामने ले आया, बना लिया। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि मिरर्स में इमेजेस किस तरीके से बनेगी। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि प्लेन मिरर्स के अंदर इमेजेस जो हैं वो बिल्कुल ही सीधी बनती हैं, उतने ही डिस्टेंस पे बनती हैं, जितने डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं उतने डिस्टेंस से मुझे वैसा लगेगा कि वर्चुअली वो उसके अंदर बन रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बिहेवियर रहता है इमेज का, और कहां कहां पे जब मैं ऑब्जेक्ट्स रखूंगा किस तरीके से काम में आएंगे, वो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं जान लेता हूं, मतलब मैं अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, इमेज कहां बनेगी, तो वो वाले पार्ट को मैं डिस्कस करने से पहले मैं ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेता हूं। देखो, अब आपको पता है ये कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है, तो अल्टीमेटली कर्वेचर इसी एक सर्कल का पार्ट था ना पहले, तो क्या था कि अगर जो कर्वेचर के बीचों बीच लाइन जाएगी ना, मतलब मैं उसको क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलूंगा, PRINCIPLEAXI। ध्यान रखना कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, PRINCIPLEAXIS, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर अलग है, ये भी अलग है, बट मैं ऐसे कॉमन तरीके से बना रहा हूं कि भाई ये वाला पार्ट क्या हो गया, अब आपको ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो पता चली गया है, ये वाला पार्ट क्या होगा आपके पास, ये वाला जो पार्ट है ये भी आपके पास क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस लिख दिया, हालांकि प्रिंसिपल एक्सिस के स्पेलिंग ये होते हैं, बट ये पी एक्सिस मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब हम इसको सेपरेटली बना के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है जी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे,
यहाँ पे मान लेते हैं, मैं सबसे पहले मिरर लेता हूँ जिसका नाम है कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है, मैंने कॉनकेव में भी आपको बताया था, कॉनकेव के अंदर मैं क्या करूंगा, कॉनकेव के अंदर मैं अंदर वाला पार्ट कौन सा वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग बनाऊंगा और बाहर वाले पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। तो मतलब ये जो वाला पार्ट है, व्हाट इज दिस इज बाहर वाला पार्ट, ये क्या, ये आपके पास क्या है, पेंटेड पार्ट, दिस इज व्हाट, पेंटेड पार्ट। और व्हाट इज दिस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है जी। अब ये कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट रह चुका है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये बीच में बीचों बीच जो लाइन जाएगी इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलूंगा भाई, प्रिंसिपल, ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज दिस इज पोल। व्हाट इज दिस इज पोल। अब ये जो पोल है आपके पास, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हालांकि अगर आप देखोगे तो इसके बीच में ये जो कर्व पार्ट था, ये कर्व पार्ट था, इसके बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर लाई कर रहा होगा ना भाई। एक्चुअली अगर मैं देखूं, एक ऐसे ड्रॉ करूं तो ये सेंटर लाई कर रहा होगा, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या लाई कर रहा होगा, इसका फोकस लाई कर रहा होगा। सिंपली थिंक इमेजिनेशन भैया, इमेजिनेशन करो प्लीज प्लीज, यू हैव टू डू द इमेजिनेशन। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक मिरर है, मिरर के यहाँ पे पोल जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को से पास करेगी, उस वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे, पोल। ये आपके पास क्या है, फोकस। ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके और नॉट। तो द थिंग इज, दिस इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। अब यहां से लेके पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, मतलब मैं बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो मैं पी एफ को क्या बोलूंगा, आपने शायद पढ़ा होगा, 10th के अंदर पढ़ा होगा। मतलब अगर मैं ये पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस बोलता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ पी एफ। इज इट ओके और नॉट। तो पी एफ को मैं क्या बोलूंगा, फोकल लेंथ। क्या बोलूंगा, फोकल, FOCALLENGTH, ठीक है जी, फोकल लेंथ। अब साइंस ये कहता है कि इसको पीएफ मत लिखो, मैथ से थोड़ा सा अलग किक बनाओ, अलग तरीके से चलो। दैट मीन्स व्हाट, फोकल लेंथ को मैं क्या बोल दूंगा, स्मॉल एफ से बोल दूंगा। कैसा बोलो, तो इस फोकल लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, स्मॉल एफ से बोल दूंगा। मेरी बात नहीं समझ में आई। अब मैं इस फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से बोल दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं यहां से लेके इस पोल से लेके क्या कर रहा हूं, इस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रहा हूं। आपको पता ही है, किसी भी एक सर्कल और सर्कुलर पार्ट के अंदर जब मैं कोने से लेके एंड से लेके मैं इसके मतलब बाउंड्री से लेके सर्कमफ्रेंस की बाउंड्री से लेके मैं जब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ट्रेवल करता हूं, तो वो वाला जो पार्ट होता है वो मेरे पास क्या हो जाता है, वो मेरे पास हो जाता है रेडियस। क्या हो जाता है भाई, रेडियस। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, पीसी को मैं क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मेरे पास, व्हाट इज दिस इज आर। सिंपल सी बात है, आप इसको कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपको मैंने जो भी बातें बताई, आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या, कि भाई अगर मैं यहाँ पे इस मिरर को लूंगा, जब मैं कनकेव मिरर की बात करूंगा, अभी मैं कन्वेक्स मिरर हम आगे डिस्कस करेंगे। जब कनकेव मिरर की बात करूंगा तो कनकेव मिरर में क्या होगा, ये मिरर असलियत में मिरर है क्या, इसी सर्कल का, इसी स्फेरिकल पार्ट का एक कर्व्ड पार्ट है, मतलब इसी स्फेरिकल मिरर का एक क्या है, कर्व्ड पार्ट है। तो इसको क्या बोलूंगा, कर्वेचर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कर्वेचर। अब इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा, जैसे इसका वर्चुअल मतलब अब हम पूरा कर्वेचर सर्कल तो नहीं बना रहा ना ये, बट इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा एक तरीके से, तो वो क्या होगा, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और दूसरी बात, अब जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, फोकस। क्या बोलूंगा भाई, फोकस। अब ये जो फोकस होता है, इसके यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैंने f बोल दिया, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, r बोल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो अल्टीमेटली यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को r, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को f। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये जो पूरा का पूरा r है वो क्या है, इसका डबल है, मतलब ये फोकल लेंथ इसका क्या है, आधा। तो मैं क्या बोलूंगा, r इज इक्वल्स टू 2f। इज इट ओके और नॉट, मतलब डबल। और आप दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हो, f इज इक्वल्स टू r/2। इज इट ओके और नॉट। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर पड़ा, स्फेरिकल मिरर को काट दिया। तो अगर मैंने इसके अंदर बाहर वाली पार्ट को शेड कर दिया, अंदर वाले पार्ट को मैंने रिफ्लेक्टिंग बना दिया, तो मैंने इसको क्या बोला, कनकेव। रिपीट, अंदर वाले पार्ट को क्या बना दिया, कनकेव बना दिया, मतलब अंदर वाले पार्ट को क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग बना दिया, तो क्या बन गया, कनकेव बन गया। इज इट ओके और नॉट। आप मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो कि हम केव के अंदर घुस रहे हैं, उसको
रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए, मतलब अंदर जा रहे हैं उसके रिफ्लेक्ट बनाने के लिए। तो दैट मीन्स व्हाट, बाहर वाली साइड को मैंने पेंट किया। अब कोई भी लाइन जो बिल्कुल सेंटर से पास करेगी, या फिर कोई भी लाइन जो एक कहीं इसको पोल को आगे, जहां पे इस मिरर को आके टच करेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, वहां पे उस लाइन, उसको पॉइंट को बोलूंगा मैं पोल। जो लाइन होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो इसका, इस पूरे कर्वेचर का जो कि इसका पार्ट था, उसका भी अपने आप में सेंटर होगा, क्योंकि इसका भी एक सेंटर था, तो इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा। जब सेंटर होगा तो सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को मैं आर बोलूंगा, और सेंटर और पोल के बीचों बीच एक लाइन, एक पॉइंट होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, फोकस बोलूंगा। ठीक है जी। अब इस पॉइंट को जब मैं फोकस बोलूंगा तो इट अल्टीमेटली मीन दैट कि भाई ये जो बीचों बीच है, तो ये एफ जो होगा वो आर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, कि r is equals to 2f और f is equals to r by 2. Is it okay or not? So it is very simple. The only thing you need is to understand it in an imaginable way. तो अगर आप imaginable way से इसको पढ़ते हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होगी कि मैं इसके बारे में क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम देते हैं उड़ा। क्या देते हैं भाई, इसको हम देते हैं उड़ा। अब मैं यहां से बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, कनकेव मिरर की बात करने वाला हूं। ठीक है जी, तो किसकी बात करने वाला हूं, यहां से मैं कनकेव मिरर की बात करने वाला हूं। अब कनकेव मिरर में क्या था, कनकेव मिरर में बाहर वाला पार्ट क्या होता था, शेड होता था। बाहर वाला पार्ट क्या होता था, शेड होता था या नहीं होता था। ठीक है जी, ये बाहर वाला पार्ट शेड होता था। अब बीचों बीच जो लाइन जाएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलूंगा, सेंटर बोल दूंगा भाई इसका। यहाँ पे क्या बोल दूंगा, फोकस बोल दूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पे मिलेगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, पोल बोल दूंगा। अब देखो, अब प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है कि भाई ये सब चीजें लर्न करनी है। अब ये बात है कि भाई मैं अगर मान लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूं, कहां पे खड़ा हूं भाई, यहाँ पे खड़ा हूं। ये मैं, मेरी पोजीशन कहां है, मेरी पोजीशन कहां है, मेरी पोजीशन है पोल और फोकस के बीच में। ठीक है जी, तो इमेज कहां बनेगी, ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे मतलब फोकस पे खड़ा हूं। ठीक है जी, तो मेरी इमेज कहां बनेगी, मेरे को, अब मैं अपने, देखो साइंस इज ऑल अबाउट टू फाइंड आउट व्हाट द पॉसिबिलिटीज आर। तो सिंपल सी बात है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज, दैट मींस आई नीड टू लेट द केसेस, आई नीड टू स्टडी द केसेस। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे मुझे स्टडी करना पड़ेगा केसेस के बारे में। तो P और F के बीच में जो इंसान खड़ा है, तो वो इंसान की इमेज कहां बनेगी, F पे, फोकस पे, एग्जैक्टली फोकस पे जो इंसान खड़ा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इंसान खड़ा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। ठीक है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इंसान खड़ा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। इज इट ओके और नॉट। तो उसी तरीके से हो सकता है कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा हूं, अब डिस्टेंस पता हो मेरे को, सेंटर के पीछे खड़ा हूं। अब ये भी हो सकता है कि मैं बहुत बहुत दूर खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, बहुत ज्यादा दूर खड़ा हूं। तो अगर मैं बहुत ज्यादा दूर खड़ा होऊंगा तो इट सिंपली मीन दैट कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, या फिर मैं खड़ा हूं तो मैं इंफिनिटी पे खड़ा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर बोला है मैंने, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं बताया। इज इट ओके और नॉट। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, इन्फिनिटी पे। तो मतलब मेरे पास 6 केसेस बन गए। 6 केसेस बन के क्या, केस 1 ये बनता है, केस 1 ये बनता है कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा, अब मैं हर बार मैं तो ना खड़ाऊंगा, हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो। जब ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट ठीक है जी, ऑब्जेक्ट जो होगा, गलती क्यों हो रही है हमारे से। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। इज इट ओके और नॉट। केस सेकंड ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पड़ा है, एट एफ पड़ा है। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। केस थर्ड क्या होगा, जब वो बिटवीन पड़ा है किसके, एफ एंड सी के पड़ा है। ठीक है जी। अब केस फोर्थ क्या होगा, जब वो सी के ऊपर पड़ा है, एट सी। मेरी बात समझ में आ रही है। अब उसी तरीके से फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या लिखा हुआ है आपके पास कि भाई वो बियॉन्ड सी पड़ा है, बियॉन्ड सी पड़ा है, मतलब सी के जस्ट पीछे पड़ा है। उसी तरीके से अब ये जो आपके पास है ये बहुत पीछे पड़ा है, बहुत पीछे मतलब इन द सेंस क्या, इन्फिनिटी पे पड़ा है। बहुत पीछे का मतलब कोई डेफिनेट डिस्टेंस हमें नहीं गिवन, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि भाई ये कहां पड़ा है, बहुत ज्यादा पीछे पड़ा है। तो इज इट ओके और नॉट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत देने वाली बात नहीं है। अब हम सबसे पहले हमें इन केसेस को पढ़ने से पहले ना, हमें ना, अब मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि डायग्राम में सब चीजें कैसी होती हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको कर देता हूं इरेज, और इरेज करने के बाद अब हम इसके इन्हीं 6 केसेस के पढ़ेंगे। ठीक है जी।
तो इन्हीं 6 केसेस को पढ़ने से पहले मेरी बात ध्यान से समझना, इन्हीं 6 केसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं कि भाई हमें यहाँ पे किस तरीके से हम ये गेम खेलने वाले हैं। ठीक है जी, अब हम गेम खेलने वाले हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अब हम रूल्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है, इसको टाटा बाय बाय खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, इसको टाटा बाय बाय खत्म करते हैं। अभी हम यहाँ पे फिर से दोबारा लौटेंगे। ठीक है, तो जब हम दोबारा लौटेंगे इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रूल्स। ठीक है जी, रूल्स क्या बोलेंगे, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन, MATION, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। किसके अंदर, इमेज। भाई ऑब्जेक्ट तो हमारे पास था ही, हमने क्या देखना था, हमें देखना था इमेज। तो रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल, SPHERICAL MIRRORS। मेरी बात समझ में आ रही है। तो रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स, इज इट ओके और नॉट। हालांकि इस स्फेरिकल मिरर को काट के मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि जब मैं कॉनकेव, सॉरी ठीक है, तो कॉनकेव, क्योंकि जब भी मैं स्फेरिकल मिरर की बात करता हूं तो वहां पे दोनों आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली भी किसकी बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में मेरी बात ध्यान समझना। ठीक है जी, मेरी बात ध्यान से समझना, समझना समझना, हो ला 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 ला। देखो हालांकि मेरे गाने को दिक्कत बहुत है, लेकिन फिर मुझे मन बहुत करता है, क्या करें। देखो अब मेरी बात ध्यान समझना। ठीक है, देखो ये क्या बात, व्हाट इज दिस, दिस इज पोल। ठीक है जी, व्हाट इज दिस, दिस इज पोल बाबू। व्हाट इज दिस इज F, व्हाट इज दिस इज C। देखो जब भी कोई लाइट रे आएगी, तो एक्चुअली क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से पढ़ने, एक ऑब्जेक्ट पे पढ़ने के ना बहुत बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रे एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती हैं, और उनमें से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रे मिलके ही क्या बनाती हैं, इमेज बनाती हैं। तो वी आर ह्यूमंस, हमें सभी को पढ़ने की इतनी ज़्यादा हमारे अंदर पावर्स नहीं है, हम बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रेज को नहीं इकट्ठा पढ़ सकते। तो हमने क्या कहा, हमने अपने बात को प्रूव किया, लेकिन कुछ चीजें लेके आया, बस तो नहीं, हमने कुछ ही चीजों से, चुन्नू मुन्नू सी चीजें, छोटी छोटी चीजों से लेके हमने आपको पूरा का पूरा सिनेमा समझा देना है। ठीक है जी, हमें यहाँ पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रेज नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ पे 2-4 चुनिंदा रेज के बेसिस पे हम ये बात बता देंगे कि आपकी इमेजेस कहाँ पे बनती हैं अलग अलग रिस्पेक्टिव केसेस में। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, देखो जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस बोला था, PRINCIPLE एक्सिस। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, अब मैंने बोला जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। अब ये लाइट रे क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी लाइट रे पैरेलल जाएगी तो वो कहां से निकलेगी, वो निकलेगी कहां से, फोकस से। मतलब वो कहां से निकलेगी, यहाँ पे आपके पास फोकस से निकलेगी। इज इट ओके और नॉट, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, यस और नो। तो इसको दोबारा से बना देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब इसको दोबारा से बना देते हैं। तो देखो ये बात समझना ध्यान से कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फोकस। यहाँ से आपके पास इमेज जा रही है, यहाँ से आपके पास कोई भी लाइट रे जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस, दिस इज फर्स्ट रूल। दिस इज व्हाट, फर्स्ट रूल। मतलब all the light rays that travel parallel to the principal axis will pass through the focus. All the light rays that travel parallel to the principal axis will pass through the focus. It is very very simple. आपको यहाँ पे बस मेरे साथ देना है। अब आप इसको ढंग से पढ़ लोगे ना भाई साहब, मजाक नहीं। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों को भी बताओ यार कितने अच्छे स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ना सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज फर्स्ट। नेक्स्ट वन सेज कि भाई आपके पास फिर से कोई क्या है, कनकेव मिरर है। क्या है कहीं भाई, आपके पास फिर से आपके पास कोई कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर के बाहर वाले पार्ट पे हम क्या लगा देंगे, बाल लगा देंगे। पेट बाहर है, बाल पापा को देखा ना। देखो सिंपल बात, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से यहाँ पे फोकस आ गया, फिर से यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, फिर से आपका क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। देखो अब हम यहाँ का उल्टा कर रहे हैं। कैसे कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल जाएगी इसके, वो पैरेलल जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के। मेरी बात समझ में आ रही है। लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू से कि भाई हमारे पास अब लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि भाई अगर कोई लाइट रे
कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे, बूम 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 बूम। देखो ये आपके पास है, ये आपके पास है एक प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिंसिपल, INCIPLE, प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके और नॉट? ये क्या है आपके पास? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको और बड़ा बड़ा लिखते हैं, बड़ा बड़ा, PRINCIPLE AXIS। सर तो आपने तो कहर ही डाल दिया। हाँ जी भाई, देखो अब देखो व्हाट इज दिस, देखो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? P। This is what? Pole. What is this? This is center of curvature. What is this? This is focus बाबू। ये क्या आपके पास? फोकस बाबू। इनका तो फोकस ही अलग है। पीके में देखा था ना, वो क्या कहता है आमिर खान कहता है भाई हम सर पे हम येलो टोपी इसलिए पहनता है कि उसमें ज्यादा फोकस बा पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? फोकस बा पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे वो बात करने वाले हैं कि भाई अब देखो यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे, इन द सेंस देखो मेरी बात ध्यान समझना। अगर कोई भी लाइट रे किससे आती है? फोकस से पास करती है ना, सॉरी वो हमने फोकस से पढ़ लिया था। अभी किससे पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ठीक है जी, किससे पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर को स्ट्राइक करती है तो जैसे आती है उसी पापे जिससे जिस पैर आया है उस पैर लौट जा। आपने सुना होगा, मुहावरे पढ़ते होगे, मतलब आती है जाती है, आती है जाती है। आया हुआ समझ में नहीं आया ना? नेक्स्ट इज व्हाट? फोर्थ। व्हाट वन इज फोर्थ? देखो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है भाई। ठीक है जी, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? देखो अब जो फोर्थ वाला क्या कहता है? फोर्थ वाला कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे आती है तो आने दो यार, पोल को टकराती है। देखो अब आती है और किसको टकराती है? पोल को टकराती है। ठीक है जी, पोल को टकराती है, पोल को टकराती है, आती है पोल को टकराती है। तो जितने एंगल के साथ यहां पे वो टकराएगी उतने ही एंगल के साथ वो वापस जाएगी। एंगल किसके बीच बनेगा? इंसिडेंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल बनेगा, और इधर रिफ्लेक्टेड और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल बनेगा। हमने पढ़ा था इस बात को क्या, कि व्हाट इज दिस? दिस इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो अल्टीमेटली ये चार रूल्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इज इट ओके और नॉट? तो चलो अब मैं इसके बाद खत्म कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे जगह पे। अब हम केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ इन दिस पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट? केसेस। तो केस वन क्या कह रहा था? केस वन कह रहा था व्हेन द ऑब्जेक्ट, केस वन क्या कह रहा था? व्हेन, ठीक है जी, द ऑब्जेक्ट इज placed, PLACED, between F and P, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप between P and F. What is this? This is between P and F. तो अब केस वन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? अभी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ पे? तो ठीक है जी, अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? अभी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है पोल और फोकस के बीच में। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार बहुत गलत बन रहा है मेरे से भी। ठीक है, तो हम इसको ढंग से बनाते। देखो व्हाट इज दिस? दिस इज पोल। ठीक है जी, और दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस? इज फोकस। तो सिंपल सी बात है, अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? यहाँ पे पड़ा है। ठीक है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं सीधे डंडे से बोल दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पड़ा है मेरे पास? यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास पॉलिश्ड सरफेस है। ये मेरे पास क्या है भाई? ये मेरे पास क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा मेरे को इमेज बनानी है, तो मैंने बोला नहीं, मैंने गिनती की 4 केसेस दिए, 4 ही रूल्स पढ़े, तो मैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करके यहाँ पे आपको पूरी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। कैसे करेंगे? एक रे को हम क्या भेज देते हैं? बिल्कुल पैरेलल भेज देते हैं, पैरेलल भेज देते हैं। अगर यहाँ से भी पैरेलल जाएगी, देखो इमेज तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराएगी, टकराने के बाद हमारी आंखों में पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या? लाइट रे जा रही है, उसके बाद यहां से फोकस से जा रही है। क्या बात कर रहा हूं मैं? कि मैंने पैरेलल भेजा। कैसे भेजा? ऑब्जेक्ट से लाइटें टकराने के बाद पैरेलल गई, मिरर को टकराई और उसके बाद फोकस पे चली गई। ठीक है जी, अब दूसरी लाइटर कैसे भेजेंगे? दूसरी लाइटर भेजेंगे किससे? कैसे? हमने बोला कि एक लाइटर कैसे आई? एक लाइटर आई, ठीक है, जस्ट आई, और इससे टकराने के बाद कैसे चलेगी? कहां पे चलेगी? बिल्कुल इस डायरेक्शन में गई। मैंने बोला एक बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइट रेज यहां से निकलेंगी, उसमें से कुछ 2 लाइट रे मैंने पकड़ ली। कौन कौन सी? एक को तो मैंने देख ले पकड़ ले कि भाई पैरेलल जा रही थी। मैंने कहा अच्छा बेटा इधर आ,
इधर तेरे को बताता हूं मैं। अब इसको ये इधर ले आई और मैंने इसको टकराया इसके साथ और ये सीधी चलेगी, तो भाई ऑब्वियस बात है मैंने टकराया नहीं, ये रूल कहता है कि बिल्कुल जो लाइट रे सीधी आएगी वो सीधी टकरा के फिर फोकस से चली जाएगी। अब दूसरा रूल क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर कोई लाइट रे है, लाइट रे सीधी गई, टकराएगी कुछ इस एंगल से टकराएगी कि वो वापस करने का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ सीधी जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भाग जाएगी, तो मतलब अल्टीमेटली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि अब लाइट रे यहाँ पे मीट नहीं कर रही, तो यहाँ पे इमेज तो फॉर्म नहीं होगी ना, लाइट रे यहाँ पे मीट नहीं कर रही। देखो लाइट रे कितनी आगे तक बढ़ रही है, खुल रही है खुल रही है खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मीट नहीं कर रही, तो कहाँ पे मीट करेंगी, जहां पे इमेज बनेगी। देखो तो हम क्या करते हैं, इसको वर्चुअली पीछे तक ले जाते हैं, वर्चुअली क्या ले जाते हैं, पीछे तक ले जाते हैं इसको, वर्चुअली हम पीछे तक पीछे तक पीछे तक पीछे तक ले गए, ठीक है। तो जब हम पीछे तक ले गए तो अल्टीमेटली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका क्या बना, अगर ये इमेज ए थी और बी थी, इसकी हाइट ए बी थी, तो इसकी हाइट क्या होगी, ए डैश बी डैश हो गई। तो यहां पे अगर मैं डिस्कस करूंगा कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे सर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, MIRROR। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे वर्चुअली बन रही है, क्या बन रही है, वर्चुअली, वर्चुअली बन रही है। हालांकि मिरर के बाहर नहीं निकलेगी, मिरर की थिकनेस जो होगी उसी के अंदर ही आपको ये वर्चुअली दिखेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली पोजीशन ऑफ इमेज आपको पता चल गई। अगर मैं यहाँ पे साइज की बात करूं, साइज ऑफ इमेज की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, साइज ऑफ इमेज की बात कर रहा हूं, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, वो होगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या होगा, लार्जर देन दी OBJ ECT, larger than the object, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेचर, NATURE। भाई हम लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो भाई नेचर तो देखते हैं ना, उसी तरीके से इस इमेज को देखने जाएंगे तो इसका नेचर तो देखेंगे ना, कि भाई लड़का लड़की सीधी है या टेढ़ी है, तो इसी तरीके से है ना बेटा। तो इस तरीके से, तो नाउ क्या है आपके पास, नेचर। व्हाट इज नेचर, नेचर है क्या, क्या है नेचर, नेचर है वर्चुअल। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मिरर के अंदर बनने वाली इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनती, पीछे वाली साइड बनती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और आप देखो कि जैसे ये ऊपर वाली तरफ है, ठीक है, मतलब इसकी सर ऊपर और टांगे नीचे था, तो इसका भी सर ऊपर और टांगे नीचे ही है, तो मतलब ये क्या बन गई, एंड इरेक्ट। तो ध्यान रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक मजे की बात बताऊं, जब जब इमेज वर्चुअल बनेगी तब तक इमेज इरेक्ट बनेगी, जब जब इमेज वर्चुअल बनेगी तब तक इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इज इट ओके और नॉट। तो चलिए ये था आपका केस नंबर 1। जब भी हम पोल और फोकस के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली आपकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट के बारे में, इसको हम बाय बाय कह देते हैं। अभी इसको हम क्या कह देते हैं, बाय बाय कह देते हैं। इज इट ओके और नॉट, क्या कह रहे हैं भाई, बाय बाय कह रहे हैं। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं केस 2, केस 2। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि अब मेरे पास ये स्फेरिकल मिरर है, अब मेरे पास ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। तो जब स्फेरिकल मिरर है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरे पास फोकस आ गया, ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब मेरा जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा कहाँ पड़ा है, वो मेरा फोकस से पड़ा है। तो मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं हूं आदत से मजबूर, तो सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, सीधी भेजेंगे, क्या भेजेंगे, सीधी भेजेंगे। और जो सीधी जाएगी उसने तो कसम खाई हुई है, वो फोकस से भी जाएगी। जो सीधी जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से भी जाएगी। अब एक जाएगी बिल्कुल ऐसे, कैसे जाएगी, ऐसे। जो सीधी जाएगी, जब ऐसे जाएगी तो वापस रिट्रेस करेगी ना, मतलब एक तरीके से वो किसी न किसी एंगल से इसे पास करेगी। अब यहाँ पे बड़ी बेहतरीन चीज क्या है कि ना तो ये पीछे मिल रही है, ना ये इधर मिल रही है, ना इसके पीछे मिलेगी, ना ये इसके नीचे मिलेगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ कहीं मिलेगी नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम दिल को तसल्ली देने के लिए बोलेंगे, भाई मिल रही होगी, कहाँ मिल रही होगी, ये मिल रही होगी इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे। इज इट ओके और नॉट। तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे मिल रही होगी। तो मतलब इमेज कहां बन रही होगी, इन्फिनिटी पे बन रही होगी। हम बोल रहे हैं चल यार इसी तरफ बन रही होगी, क्योंकि पीछे का तो हम काम चला रहे थे कि आगे नहीं मिल रही, इधर लाइट रे बड़ी हो रही है पीछे वाले केस में, इधर लाइट बड़ी हो तो पीछे ही बन रही होगी। और इसमें उसमें हाँ बन भी रही थी, लेकिन इसमें तो बन ही नहीं रही। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चलो इस तरफ ही बन रही होगी। समझ में नहीं आया। तो क्या आपके पास पोजीशन ऑफ
इमेज की बात करते हैं, ठीक है जी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज होगा एट इंफिनिटी। क्या बोलेंगे, एट इंफिनिटी। क्या बोलेंगे, एट इंफिनिटी, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज के बाद आ जाते हैं हम साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली एनलार्ज। देखो अब नीचे वाली तरफ बनेगी तो इससे तो बहुत ही आगे जाएगी ना, बहुत ही आगे, बहुत ही आगे, बहुत ही आगे, बहुत ही आगे, तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आगे बनेगी। तो सिंपल सी बात है, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, बोला हाईली, हाईली एनलार्ज। थोड़ी इंग्लिश मारेंगे भाई, यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश लगाएंगे थोड़ी सी, हाईली ENLARGED। नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको अगर हम बात करें तो वो क्या निकलेगा, नेक्स्ट नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा आपके पास रियल एंड इनवर्टेड। तो अब रियल इनवर्टेड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इमेज जो थी वो इस रिफ्रैक्टिव के सामने वाली साइड बनी थी। कहां बनी थी, सामने वाली साइड पे। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। तो अल्टीमेटली ये आपके पास दूसरा केस हो जाता है। चलो अब हम आते हैं थर्ड केस पे। किस पे आते हैं भाई, हम आते हैं थर्ड केस पे, ठीक है जी। अब हम थर्ड केस पे आ रहे हैं। तो हम थर्ड केस की बात करेंगे। तो केस थर्ड में क्या कह रहा है, केस थर्ड में कह रहा है कि ये आपके पास क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, what is this, what is this, this is a principal axis, what is this, this is focus, this is a focus, ठीक है जी। ये आपके पास क्या, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मतलब अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पड़ा है, इसके बीच में पड़ा है। एक लाइट रे आएगी, कहाँ से आएगी, सीधी आएगी, सीधी आएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ जाएगी भाई, फोकस से जाएगी। ये तो हमने कसम खाई ही हुई थी, हम इसको इससे भेजेंगे। अब दूसरी लाइट रे कैसे आएगी, दूसरी लाइट रे आएगी कैसे, वो सीधा फोकस से जाएगी। अब इसके बाद सामने हमने हमेशा अपनी जितने भी लाइट रेज है वो डेडिकेटेड पॉइंट से भेजनी है। तो डेडिकेटेड पॉइंट से भेजनी है तो इसका मतलब क्या, यहां से गएगी यहां पे जाके। मतलब जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पड़ा होगा तो लाइट रे एक पैरेलल आएगी और एक ऐसे चली जाएगी, ठीक है। एक लाइट रे ऐसे आएगी और एक ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो मीट कहां कर रही है, मीट कर रही है नीचे वाली तरफ। तो ये अगर ये ए बी है, ये ए बी है, तो ये क्या है, ए डैश, ये क्या है, ए डैश बी डैश। तो मतलब अब उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। तो दैट मींस व्हाट, कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। देखो अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, एक लाइट रे सीधी पैरेलल निकाली, फोकस से पास करवा दी। अब जब फोकस से पास हो गई लाइट रे तो सिंपल सी बात है कि भाई एक लाइट रे दूसरी लाइट रे भी तो हमने लानी है ना, इंट्रोड्यूस करनी है, तभी तो जहां पे दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे तो इमेज बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास सीधी लाइट रे आती है, पीछे जाके मीट करती है, तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी। क्या होगा भाई, बियॉन्ड सी। समझ में आया। फिर क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है जी। इमेज क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या होगा भाई, आपको देखो छोटू सा ऑब्जेक्ट, मोटू सा, बड़ू सा, क्या ये, दिस इज इमेज। तो क्या आपके पास, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, OBJECT। समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट बात क्या करते हैं, बियॉन्ड इसके बन गई। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है जी। क्या होगा आपके पास, रियल, उस तरफ बन रही है ना, उस तरफ बन रही है और अब पलट के बन रही है, तो क्या बोलेंगे, एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो ध्यान रखना, जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट बनेगा, जब भी रियल होगा तो क्या बनेगा सर, इन्वर्टेड बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करते हैं टाटा बाय बाय। आपने निकलना है, उतारना है तो आप उतार लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास केस फोर्थ। क्या है आपके पास, केस फोर्थ। अब केस फोर क्या कह रहा है, केस फोर कह रहा है कि अब हमारे पास जो इमेज बनी है, जो हमारे पास इमेज बनी है, ठीक है जी, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपके पास क्या पड़ा है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है जी। अब यहां से लाइट रे सीधी 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 आती है, एफ से चली जाती है, ठीक है जी। सच में आया या नहीं आया। उसी तरीके से अब अगली बार फिर से फोकस से आती है, सीधी चली जाती है, तो इमेज आपके पास कहां बनी, मतलब लगभग लगभग आप मान सकते हो कि हमारी जो इमेज है वो ऐसे बनेगी, ठीक है जी। तो क्या बनेगी, ऐसे, इसके ऊपर। मेरी
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो दिस इज व्हाट द थिंग इज कि आपके पास जो भी चीज बनी है वो कुछ इस तरीके से बन गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब लाइट रे सीधी आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। लाइट रे फोकस से गई, फोकस से गई। अब उसके बाद कुछ बड़ा पॉइंट कौन सा था? फोकस वाला। हमें फोकस वाला सीखा हुआ था, तो हमने एक पैरेलल भेज दी और एक फोकस से भेज दी, तो दोनों कहां मिल गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उल्टी इमेज आके बन रही है। तो मैं क्या बोलूंगा? पोजीशन ऑफ इमेज, POI। क्या बोल देंगे? पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगा? वो बनेगा एट सी पे ही बनेगा। क्या लिखेंगे? when the object is placed at C। जब ऑब्जेक्ट को मैंने कहां प्लेस किया है? सी पे प्लेस किया है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? वो भी सी पे है, ठीक है। और उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज वो क्या है? सेम सेम सेम। ध्यान रखना, यहां पे मैं इमेज के साइज को और साथ साथ यहां पे मैं किसके साइज को? ऑब्जेक्ट के साइज को, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे तभी मैं सेम लिख रहा हूं। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट पिछली बार लिखा था, उससे पीछे लिखा था हाईली एंड लार्ज लिखा था, उससे पिछली बार लिखा था कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, आप यहां पे समझो, इस बात को रिलेट करने की कोशिश करो। तो पोजीशन ऑफ इमेज ये रहा, साइज ऑफ इमेज ये रहा। अब क्या है? अब है आपके पास नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है आपके पास? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे? ये रियल ही बन रही है, मिरर के इस सामने वाली साइड में बन रही है, और इन्वर्टेड मतलब नीचे बन रही है। तो सिंपल सी बात। अब हम इसका सेकंड लास्ट केस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है आपके पास? जिसका नाम है जब हमारा ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बियॉन्ड सी। देखो भाई, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होगा? ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ये सी है, ये एफ है, और हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा यहाँ पे पिच्छू, ठीक है जी। तो सीधी लाइट रे आएगी, हमने कसम खाई हुई है, कहां जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है जी। अब दूसरी क्या है आपके पास? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलेगी, रोक सके तो रोक लो, सीधी जाएगी और वापस उसी रास्ते पे आएगी। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे चलेगी। तो अल्टीमेटली दोनों के दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं? दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो मतलब अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो मैं पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को? बिटवीन एफ एंड सी। मतलब आपने इस बात को नोटिस किया होगा, जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा था तो इमेज कहां बन रही थी? पीछे बन रही थी। जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहा था तो इमेज कहां बन रही थी? बियॉन्ड सी के पीछे बन रही थी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे रख रहा हूं तो इमेज जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। नाउ अगर मैं बात करूं साइज ऑफ इमेज की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं भाई? साइज ऑफ इमेज की बात करता हूं। तो साइज ऑफ इमेज क्या बनेगा? साइज ऑफ इमेज बनेगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द OBJECT ऑब्जेक्ट। फिर क्या बात करते हैं? नेचर, ठीक है जी, ऑफ इमेज की बात करते हैं। भाई यहां पे भी सारे क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ध्यान रखना कि सारे के सारे केस में सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा कनकेव में जो कि रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बना रहा होगा, वो सिर्फ बना रहा होगा वर्चुअल इरेक्ट। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड आपका बन रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आपके पास? इसको कर देते हैं इरेज। ये केस कौन सा था? केस था आपके पास फिफ्थ। हम लास्ट केस करेंगे और अपनी क्लास को इधर ही खत्म करेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट क्लास इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको साइन कन्वेंशंस भी बताऊंगा। इज इट ओके और नॉट? चलो अभी हम लास्ट केस के बारे में बात करते हैं। लास्ट केस के बारे में बात करते हैं। अरे लाइक मुंह से निकल गया, लेकिन आपको काम करना है, ठीक है जी। समझ में आया? आपको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है, घंटा दबा लो यार, बेल आइकन दबा लो ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। व्हाट इज दिस? P, व्हाट इज दिस? F, व्हाट इज दिस? C, ठीक है। आया बात समझ में? तो क्या करेंगे? अब हमने ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा, जब भी मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं ना, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइट रे को क्या भेजा? इन्फिनिटी से भेजा। जब लाइट, कोई भी लाइट इन्फिनिटी से आएगी, कहां पास करेगी? फोकस से पास करेगी। और मैंने अब एक लाइट रे को कहां भेजा? मैंने एक लाइट रे को भेजा पोल से। क्या भेजा भाई? पोल से भेजा। क्या भेजा भाई? पोल से भेजा। पोल
तो ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई ना, दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे, इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं 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 नहीं, ये तो हमने सर किया था पहले, हमने इन्फिनिटी वाला नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या, क्या ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब हम कर देते हैं कि लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, फोकस से जा रही है, दूसरी लाइट रे भी इन्फिनिटी आ रही है। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है। तो लाइट रे कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं आके। तो मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे, ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान समझना कि जब लाइट रे इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता, ठीक है, तो लाइट रे आई सीधी और टकरा के फोकस से चलेगी। ऑब्जेक्ट का साइज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी आपके पास, तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, when the object is placed at infinity, at infinity। पहले हम फोकस पे रख रहे थे, सेकंड केस में इंफिनिटी पे इमेज बन रही थी, अब इंफिनिटी पे रख रहे हैं, कहां इमेज बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट एफ। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज होगा हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा भाई, हाईली डिमिनिश्ड, DIMNISHED, ठीक है जी। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा भाई, रियल है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना रियल आगे वाली तरफ बन रही है, अगर आगे वाली तरफ बनेगी तो आप क्या बोलोगे, रियल बन रही है, और जब रियल बनेगी तो इन्वर्टेड तो बोलना ही बोलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, ये अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम ऑब्जेक्ट रखें तो हमारे पास इमेजेस कुछ इस तरीके से बनती हैं। तो आज की क्लास कुछ लंबी क्लास थी और अच्छे से हम इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से 6 आपके पास केसेस बनते हैं, ठीक है। अब जब अगर आपको ये 6 मतलब 6 केसेस के रे डायग्राम्स अगर आपको आ गए तो मान लीजिए, बिलीव मी, आपको कोई नहीं रोक सकता पूरे मार्क्स लाने में इनके न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, बस कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़े से फिर से भी वीक हैं तो आप वीडियो को दोबारा से चेक कीजिए, देखिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये पार्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कहाँ पे मुझे इम्प्रोवाइजेशन की नीड है। वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन की नीड है, देन कोई बात नहीं, अगली बार फिर से मैं इसके ऊपर एक न्यू वीडियो बना दूंगा, बट स्टिल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शिवरात्रि, सानारायण, टिंग टोंग, ठीक है जी, बाय।